पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का मूल घटक है। कंक्रीट तब बनता है जब पोर्टलैंड सीमेंट पानी के साथ एक पेस्ट बनाता है, जो रेत और चट्टान के साथ जुड़कर सख्त हो जाता है। सीमेंट का निर्माण कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लौह और अन्य अवयवों के बारीकी से नियंत्रित रासायनिक संयोजन के माध्यम से किया जाता है। सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य सामग्रियों में चूना पत्थर, सीपियां और चाक या मार्ल शामिल हैं, जो शेल, मिट्टी, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सिलिका रेत और लौह अयस्क के साथ संयुक्त हैं। उच्च तापमान पर गर्म करने पर ये सामग्रियां एक चट्टान जैसा पदार्थ बनाती हैं, जो बारीक पाउडर में बदल जाता है, जिसे हम आमतौर पर सीमेंट के रूप में समझते हैं। इंग्लैंड के लीड्स के राजमिस्त्री जोसेफ एस्पडिन ने सबसे पहले 19वीं सदी की शुरुआत में अपने रसोई के चूल्हे में चूने के पत्थर और मिट्टी को जलाकर पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था। इस कच्चे तरीके से उन्होंने एक ऐसे उद्योग की नींव रखी जो सालाना चूना पत्थर, मिट्टी, सीमेंट चट्टान और अन्य सामग्रियों के पहाड़ों को इतना महीन पाउडर में संसाधित करता है कि यह पानी धारण करने में सक्षम छलनी से गुजर जाएगा। सीमेंट संयंत्र प्रयोगशालाएं पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रत्येक चरण की बार-बार रासायनिक और भौतिक परीक्षणों द्वारा जांच करती हैं। प्रयोगशालाएं तैयार उत्पाद का विश्लेषण और परीक्षण भी करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी उद्योग विशिष्टताओं का अनुपालन करता है। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण का सबसे आम तरीका सूखी विधि है। पहला कदम मुख्य कच्चे माल, मुख्य रूप से चूना पत्थर, मिट्टी और अन्य सामग्रियों का उत्खनन करना है। उत्खनन के बाद चट्टान को कुचल दिया जाता है। इसमें कई चरण शामिल हैं। पहली बार कुचलने से चट्टान का अधिकतम आकार लगभग 6 इंच तक कम हो जाता है। फिर चट्टान को लगभग 3 इंच या उससे कम करने के लिए माध्यमिक क्रशर या हथौड़ा मिलों में भेजा जाता है। कुचली हुई चट्टान को अन्य सामग्रियों जैसे लौह अयस्क या फ्लाई ऐश और जमीन के साथ मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है और सीमेंट भट्टी में डाला जाता है। सीमेंट भट्ठा विशेष फायर ब्रिक से बने विशाल बेलनाकार स्टील रोटरी भट्ठों में सभी सामग्रियों को लगभग 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करता है। भट्टियां अक्सर 12 फीट व्यास की होती हैं, एक ऑटोमोबाइल को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ी और कई मामलों में 40 मंजिला इमारत की ऊंचाई से भी अधिक लंबी होती हैं। बड़े भट्टों को क्षैतिज से थोड़ा झुका हुआ अक्ष के साथ लगाया जाता है। बारीक पिसा हुआ कच्चा माल या घोल ऊपरी हिस्से में डाला जाता है। निचले सिरे पर लौ का एक तेज विस्फोट होता है, जो मजबूत ड्राफ्ट के तहत पाउडर वाले कोयले, तेल, वैकल्पिक ईंधन या गैस के सटीक नियंत्रित जलने से उत्पन्न होता है। जैसे ही सामग्री भट्ठे से गुजरती है, कुछ तत्व गैसों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। शेष तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर भट्ठे से भूरे रंग की गेंदों के रूप में निकलता है। लगभग कंचों के आकार का क्लिंकर को भट्ठी के निचले सिरे से लाल गर्म छोड़ा जाता है और आमतौर पर विभिन्न प्रकार के कूलरों में तापमान को संभालने के लिए नीचे लाया जाता है। कूलरों से गर्म हवा भट्टों में लौटा दी जाती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो ईंधन बचाती है और जलने की क्षमता बढ़ाती है। क्लिंकर के ठंडा होने के बाद सीमेंट संयंत्र इसे पीसते हैं और इसमें थोड़ी मात्रा में जिप्सम और चूना पत्थर मिलाते हैं। सीमेंट इतना महीन होता है कि 1 पाउंड सीमेंट में 150 अरब दाने होते हैं। सीमेंट अब विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उपयोग के लिए रेडी-मिक्स कंक्रीट कंपनियों तक परिवहन के लिए तैयार है। हालांकि सूखी प्रक्रिया सीमेंट बनाने का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय तरीका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ भट्टियां गीली प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। गीली प्रक्रिया को छोड़कर दोनों प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से एक जैसी हैं। कच्चे माल को भट्टी में डालने से पहले पानी के साथ पीसा जाता है।